हनुमान, संस्कृत हनुमान, आंजनेय और मारुति भी हिंदुओं के आराध्य देवता है। अधिकतर स्थानों पर इन्हें भगवान शिव का अवतार बताया गया है। वे भगवान राम के परम भक्त और प्रिय सखा है। हनुमान को चिरंजीवी, चिरकाल तक जीवित रहने वाले माना जाता है। जन्म: हनुमान वानरों के राजा केसरी और उनकी पत्नी अंजना के 6 पुत्रों में सबसे बड़े और पहले पुत्र है। रामायण के अनुसार वे जानकी के अत्यधिक प्रिय है। इस धरा पर जिन 7 मनीषियों को अमरत्व का वरदान प्राप्त है, उनमें बजरंगबली भी है। हनुमान जी का अवतार भगवान राम की सहायता के लिए हुआ। हनुमान जी के पराक्रम की असंख्य गाथाएं प्रचलित है। इन्होंने जिस तरह से ज्योतिषियों के सटीक गणना के अनुसार हनुमान जी का जन्म 85,58,112 वर्ष पहले त्रेतायुग के अंतिम चरण में चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र व मेष लग्न के योग में सुबह 6:03 बजे भारत देश में आज के हरियाणा राज्य के कैथल जिले में हुआ था, जिसे पहले कपिस्थल कहा जाता था। इन्हें बजरंगबली के रूप में जाना जाता है क्योंकि इनका शरीर एक वज्र की तरह है। वे पवनपुत्र के रूप में जाने जाते हैं। वायु अथवा पवन, हवा के देवता, ने हनुमान को पालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मारुत, संस्कृत मरुत का अर्थ हवा है। नंदन का अर्थ बेटा है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान मारुति अर्थात मारुतनंदन वायु का बेटे है। बाल्यकाल, शिक्षा एवं श्राप: हनुमान जी के धर्मपिता वायु थे, इसी कारण उन्हें पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। बचपन से ही दिव्य होने के साथ साथ उनके अंदर असीमित शक्तियों का भंडार था। इनके जन्म के पश्चात एक दिन इनकी माता फल लाने के लिए इन्हें आश्रम में छोड़कर चली गईं। जब शिशु हनुमान को भूख लगी तो वे उदय होते हुए सूर्य को फल समाकर उसे खाने के लिए आकाश में उड़ने लगे। उनकी सहायता के लिए पवन भी बहुत तेजी से चला। उधर भगवान सूर्य ने उन्हें अबोध शिशु समाकर अपने तेज से नहीं जलने दिया। जिस समय हनुमान सूर्य को पकड़ने के लिए लपके, उसी समय राहु सूर्य पर ग्रहण लगाना चाहता था। हनुमान जी ने सूर्य के ऊपरी भाग में जब राहु का स्पर्श किया तो वह भयभीत होकर वहां से भाग गया। उसने इंद्र के पास जाकर शिकायत की, देवराज, आपने मुझे अपनी क्षुधा शांत करने के साधन के रूप में सूर्य और चंद्र दिए थे। आज अमावस्या के दिन जब मैं सूर्य को ग्रस्त करने गया तब देखा कि दूसरा राहु सूर्य को पकड़ने जा रहा है। राहु की यह बात सुनकर इंद्र घबरा गए और उसे साथ लेकर सूर्य की ओर चल पड़े। राहु को देखकर हनुमान जी सूर्य को छोड़ राहु पर झपटे। राहु ने इंद्र को रक्षा के लिए पुकारा तो उन्होंने हनुमान जी पर वज्रायुध से प्रहार किया, जिससे वे एक पर्वत पर गिरे और उनकी बाईं खुड्डी टूट गई। हनुमान की यह दशा देखकर वायुदेव को क्रोध आया। उन्होंने उसी क्षण अपनी गति रोक दिया। इससे संसार की कोई भी प्राणी सांस न ले सकी और सब पीड़ा से तड़पने लगे। तब सारे सुर, असुर, यक्ष, किन्नर आदि ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा उन सबको लेकर वायुदेव के पास गए। वे मूर्छित हनुमान को गोद में लिए उदास बैठे थे। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें जीवित किया तो वायुदेव ने अपनी गति का संचार करके सभी प्राणियों की पीड़ा दूर की। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई भी शस्त्र इसके अंग को हानि नहीं कर सकता। इंद्र ने कहा कि इसका शरीर वज्र से भी कठोर होगा। सूर्यदेव ने कहा कि वे उसे अपने तेज का शतांश प्रदान करेंगे तथा शास्त्र मर्मज्ञ होने का भी आशीर्वाद दिया। वरुण ने कहा, मेरे पास और जल से यह बालक सदा सुरक्षित रहेगा। यमदेव ने अवज्य और निरोग रहने का आशीर्वाद दिया। यक्षराज कुबेर, विश्वकर्मा आदि देवों ने भी अमोघ वरदान दिए। यद्यपि वज्र के प्रभाव ने हनुमान की खुड्डी पे कभी न मिटने वाला चिन्ह छोड़ दिया। तदुपरांत जब हनुमान को सूर्य के महाज्ञानी होने का पता चला तो उन्होंने अपने शरीर को बड़ा करके सूर्य की कक्षा में रख दिया और सूर्य से विनती की कि वो उन्हें अपना शिष्य स्वीकार करें। मगर सूर्य ने उनका अनुरोध ये कहकर अस्वीकार कर दिया कि चूंकि वो अपने कर्म स्वरूप सदैव अपने रथ पे भ्रमण करते रहते हैं, अतः हनुमान प्रभावपूर्ण तरीके से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे।
सूर्यदेव की बातों से विचलित हुए बिना हनुमान ने अपने शरीर को और बड़ा करके अपने एक पैर को पूर्वी छोर पे और दूसरे पैर को पश्चिमी छोर पे रखकर पुनः सूर्यदेव से विनती की और अंततः हनुमान के सताते दृढ़ता से प्रसन्न होकर सूर्य ने उन्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। तदोपरांत हनुमान ने सूर्यदेव के साथ निरंतर भ्रमण करके अपनी शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा पूर्ण होने के उपरांत हनुमान ने सूर्यदेव से गुरुदक्षिणा लेने के लिए आग्रह किया, परंतु सूर्यदेव ने ये कहकर मना कर दिया कि तुम जैसे समर्पित शिष्य को शिक्षा प्रदान करने में मैंने जिस आनंद की अनुभूति की है वो किसी गुरुदक्षिणा से कम नहीं है। परंतु हनुमान के पुनः आग्रह करने पर सूर्यदेव ने गुरुदक्षिणा स्वरूप हनुमान को सुग्रीव, धर्मपुत्र सूर्य, की सहायता करने की आज्ञा दे दी। हनुमान के इच्छानुसार सूर्यदेव का हनुमान को शिक्षा देना सूर्यदेव के अनंत, अनादि, नित्य, अविनाशी और कर्मसाक्षी होने का वर्णन करता है। हनुमान जी बालपन में बहुत नटखट थे। वो अपने इस स्वभाव से साधु संतों को सता देते थे। बहुधा वो उनकी पूजा सामग्री और आदि कई वस्तुओं को छीनपट लेते थे। उनके इस नटखट स्वभाव से रुष्ट होकर साधुओं ने उन्हें अपनी शक्तियों को भूल जाने का एक लघु शाप दे दिया। इस शाप के प्रभाव से हनुमान अपनी सब शक्तियों को अस्थायी रूप से भूल जाते थे और पुनः किसी अन्य के स्मरण कराने पर ही उन्हें अपनी असीमित शक्तियों का स्मरण होता था। ऐसा माना जाता है कि अगर हनुमान शाप रहित होते तो रामायण में राम-रावण युद्ध का स्वरूप पृथक, भिन्न, न्यारा ही होता। कदाचित वो स्वयं ही रावण सहित संपूर्ण लंका को समाप्त कर देते। हनुमान का नामकरण। इंद्र के वज्र से हनुमान जी की खुड्डी संस्कृत में हनु टूट गई थी, इसलिए उनको हनुमान का नाम दिया गया। इसके अलावा ये अनेक नामों से प्रसिद्ध है, जैसे बजरंग बली, मारुति, अंजनी सुत, पवनपुत्र, संकटमोचन, केसरीनंदन, महावीर, कपीश, शंकर सुवन आदि। हनुमान जी का रूप। हिंदू महाकाव्य रामायण के अनुसार हनुमान जी को वानर के मुख वाले अत्यंत बलिष्ठ पुरुष के रूप में दिखाया जाता है। इनका शरीर अत्यंत मांसल एवं बलशाली है। उनके कंधे पर जनेऊ लटका रहता है। हनुमान जी को मात्र एक लंगोट पहने अनावृत शरीर के साथ दिखाया जाता है। वह मस्तक पर स्वर्ण मुकुट एवं शरीर पर स्वर्ण आभूषण पहने दिखाए जाते हैं। उनकी वानर के समान लंबी पूंछ है। उनका मुख्य अस्त्र गदा माना जाता है। उनके मुख पर जो तेज है वह अतुलनीय है। उनका शरीर पर्वत के समान विशाल और कठोर है। उनके मुख पर सदैव राम नाम की धुन रहती है। हनुमान जी के जीवन की प्रमुख घटनाएं। रामायण के सुंदरकांड में हनुमान जी के साहस और देवाधीन कर्म का वर्णन किया गया है। हनुमान जी की भेंट राम जी से उनके वनवास के समय तब हुई जब राम जी अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ अपनी पत्नी सीता की खोज कर रहे थे। सीता माता को लंकापति रावण छल से हरण करके ले गया था। सीताजी को खोजते हुए दोनों भ्राता शिमुख पर्वत के समीप पहुंच गए, जहां सुग्रीव अपने अनुयायियों के साथ अपने ज्येष्ठ भ्राता बाली से छिपकर रहते थे। वानरराज बाली ने अपने छोटे भ्राता सुग्रीव को एक गंभीर मिथ्याबोध के चलते अपने साम्राज्य से बाहर निकाल दिया था और वो किसी भी तरह से सुग्रीव के तर्क को सुनने के लिए तैयार नहीं था। साथ ही बाली ने सुग्रीव की पत्नी को भी अपने पास बलपूर्वक रखा हुआ था। राम और लक्ष्मण को आता देख सुग्रीव ने हनुमान को उनका परिचय जानने के लिए भेजा। हनुमान एक ब्राह्मण के वेश में उनके समीप गए। हनुमान के मुख से प्रथम शब्द सुनते ही श्रीराम ने लक्ष्मण से कहा कि कोई भी बिना वेद पुराण को जाने ऐसा नहीं बोल सकता जैसा इस ब्राह्मण ने बोला। राम जी को उस ब्राह्मण के मुख, नेत्र, माथा, बौंह या अन्य किसी भी शारीरिक संरचना से कुछ भी मिथ्या प्रतीत नहीं हुआ। राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि इस ब्राह्मण के मंत्रमुग्ध उच्चारण को सुनके तो शत्रु भी अस्त्र त्याग देगा। उन्होंने ब्राह्मण की और प्रशंसा करते हुए कहा कि वो नरेश, राजा, निःसंकोच ही सफल होगा जिसके पास ऐसा गुप्तचर होगा। श्रीराम के मुख से इन सब बातों को सुनकर हनुमान जी ने अपना वास्तविक रूप धारण किया और श्रीराम के चरणों में नतमस्तक हो गए। श्रीराम ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। उसी दिन एक भक्त और भगवान का हनुमान और प्रभु राम के रूप में अटूट और अनश्वर मिलन हुआ।
तत्पश्चात हनुमान ने श्रीराम और सुग्रीव की मित्रता करवाई। इसके पश्चात ही श्रीराम ने बाली को मारकर सुग्रीव को उनका सम्मान और गौरव वापस दिलाया और लंका युद्ध में सुग्रीव ने अपनी वानर सेना के साथ श्रीराम का सहयोग दिया। सीता माता की खोज में वानरों का एक दल दक्षिण तट पे पहुंच गया, मगर इतने विशाल सागर को लांघने का साहस किसी में भी नहीं था। स्वयं हनुमान भी बहुत चिंतित थे कि कैसे इस समस्या का समाधान निकाला जाए। उसी समय जामवंत और बाकी अन्य वानरों ने हनुमान को उनकी अद्भुत शक्तियों का स्मरण कराया। अपनी शक्तियों का स्मरण होते ही हनुमान ने अपना रूप विस्तार किया और पवनवेग से सागर को उड़ के पार करने लगे। रास्ते में उन्हें एक पर्वत मिला और उसने हनुमान से कहा कि उनके पिता का उसके ऊपर है। साथ ही उस पर्वत ने हनुमान से थोड़ा विश्राम करने का भी आग्रह किया, मगर हनुमान ने किंचित मात्र भी समय व्यर्थ न करते हुए पर्वतराज को धन्यवाद किया और आगे बढ़ चले। आगे चलकर उन्हें एक राक्षसी मिली जिसने कि उन्हें अपने मुख में घुसने की चुनौती दी। परिणामस्वरूप हनुमान ने उस राक्षसी की चुनौती को स्वीकार किया और बड़ी ही चतुराई से अति लघु रूप धारण करके राक्षसी के मुख में प्रवेश करके बाहर आ गए। अंत में उस राक्षसी ने संकोचपूर्वक ये स्वीकार किया कि वो उनकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा ले रही थी। आखिरकार हनुमान सागर पार करके लंका पहुँचे और लंका की शोभा और सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित रह गए, और उनके मन में इस बात का दुहक भी हुआ कि यदि रावण नहीं माना तो इतनी सुंदर लंका का सर्वनाश हो जाएगा। तत्पश्चात हनुमान ने अशोकवाटिका में सीता जी को देखा और उनको अपना परिचय बताया। साथ ही उन्होंने माता सीता को सांत्वना दी और साथ ही वापस प्रभु श्रीराम के पास साथ चलने का आग्रह भी किया, मगर माता सीता ने ये कहकर अस्वीकार कर दिया कि ऐसा होने पर श्रीराम के पुरुषार्थ को ठेस पहुंचेगी। हनुमान ने माता सीता को प्रभु श्रीराम के संदेश का ऐसे वर्णन किया जैसे कोई महान ज्ञानी लोगों को ईश्वर की महानता के बारे में बताता है। माता सीता से मिलने के पश्चात हनुमान प्रतिशोध लेने के लिए लंका को तहस-नहस करने लगे। उनको बंदी बनाने के लिए रावण पुत्र मेघनाद, इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मा जी का सम्मान करते हुए हनुमान ने स्वयं को ब्रह्मास्त्र के बंधन में बंधने दिया। साथ ही उन्होंने विचार किया कि इस अवसर का लाभ उठाकर वो लंका के विख्यात रावण से मिल भी लेंगे और उसकी शक्ति का अनुमान भी लगा लेंगे। इन्हीं सब बातों को सोचकर हनुमान ने स्वयं को रावण के समक्ष बंदी बनकर उपस्थित होने दिया। जब उन्हें रावण के समक्ष लाया गया तो उन्होंने रावण को प्रभु श्रीराम का चेतावनी भरा संदेश सुनाया और साथ ही ये भी कहा कि यदि रावण माता सीता को आदरपूर्वक प्रभु श्रीराम को लौटा देगा तो प्रभु उसे क्षमा कर देंगे। क्रोध में आकर रावण ने हनुमान को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया, मगर रावण के छोटे भाई विभीषण ने ये कहकर बीच बचाव किया कि एक दूत को मारना आचार संहिता के विपरीत है। ये सुनकर रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिए। जब रावण के सैनिक हनुमान की पूंछ में कपड़ा लपेट रहे थे तब हनुमान ने अपनी पूंछ को खूब लंबा कर लिया और सैनिकों को कुछ समय तक परेशान करने के पश्चात पूंछ में आग लगाने का अवसर दे दिया। पूंछ में आग लगते ही हनुमान ने बंधनमुक्त होकर लंका को जलाना शुरू कर दिया और अंत में पूंछ में लगी आग को समुद्र में बुझाकर वापस प्रभु श्रीराम के पास आ गए। लंका युद्ध में जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे तब हनुमान जी को ही द्रोणागिरी पर्वत पर से संजीवनी बूटी लाने भेजा गया, मगर वो बूटी को भलीभांति पहचान नहीं पाए और पुनः अपने पराक्रम का परिचय देते हुए वो पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही रणभूमि में उठा लाए और परिणामस्वरूप लक्ष्मण के प्राण की रक्षा की। भावुक होकर श्रीराम ने हनुमान को हृदय से लगा लिया और बोले कि हनुमान, तुम मुझे भ्राता भरत की भांति ही प्रिय हो। हनुमान का पंचमुखी अवतार भी रामायण युद्ध की ही एक घटना है। अहिरावण जो कि काले जादू का ज्ञाता था, उसने राम और लक्ष्मण का सोते समय हरण कर लिया और उन्हें विमोहित करके पाताललोक में ले गया। उनकी खोज में हनुमान भी पाताललोक पहुंच गए। पाताललोक के मुख्य द्वार एक युवा प्राणी मकरध्वज पहरा देता था, जिसका आधा शरीर मछली का और आधा शरीर वानर का था। मकरध्वज के जन्म की कथा भी बहुत रोचक है। यद्यपि हनुमान ब्रह्मचारी थे मगर मकरध्वज उनका ही पुत्र था। लंका दहन के पश्चात जब हनुमान पूंछ में लगी आग को बुझाने समुद्र में गए तो उनके पसीने की बूंद समुद्र में गिर गई।
उस बूंद को एक मछली ने पी लिया और वो गर्भवती हो गई। इस बात का पता तब चला जब उस मछली को अहिरावन की रसोई में लाया गया। मछली के पेट में से जीवित बचे उस विचित्र प्राणी को निकाला गया। अहिरवन ने उसे पाल कर बड़ा किया और उसे पातालपुरी के द्वार का रक्षक बना दिया। हनुमान इन सभी बातों से अनभिज्ञ थे। यद्यपि मकरध्वज को पता था कि हनुमान उसके पिता है, मगर वो उन्हें पहचान नहीं पाया क्योंकि उसने पहले कभी उन्हें देखा नहीं था। जब हनुमान ने अपना परिचय दिया तो वो जान गया कि ये मेरे पिता है, मगर फिर भी उसने हनुमान के साथ युद्ध करने का निश्चय किया क्योंकि पातालपुरी के द्वार की रक्षा करना उसका प्रथम कर्तव्य था। हनुमान ने बड़ी आसानी से उसे अपने अधीन कर लिया और पातालपुरी के मुख्य द्वार पर बांध दिया। पातालपुरी में प्रवेश करने के पश्चात हनुमान ने पता लगा लिया कि अहिरावन का वध करने के लिए उन्हें 5 दीपकों को एक साथ बुझाना पड़ेगा। अतः उन्होंने पंचमुखी अवतार, श्री वराम, श्री नरसिम्हा, श्री गरुण, श्री हयग्रीव और स्वयं धारण किया और एक साथ में 5 दीपकों को बुझाकर अहिरावन का अंत किया। अहिरावन का वध होने के पश्चात हनुमान ने प्रभु श्रीराम के आदेशानुसार मकरध्वज को पातालपुरी का नरेश बना दिया। युद्ध समाप्त होने के साथ ही श्रीराम का 14 वर्ष का वनवास भी समाप्त हो चला था। तभी श्रीराम को स्मरण हुआ कि यदि वो वनवास समाप्त होने के साथ ही अयोध्या नहीं पहुँचे तो भरत अपने प्राण त्याग देंगे। साथ ही उनको इस बात का भी आभास हुआ कि उन्हें वहां वापस जाने में अंतिम दिन से थोड़ा विलंब हो जाएगा। इस बात को सोचकर श्रीराम चिंतित थे, मगर हनुमान ने अयोध्या जाकर श्रीराम के आने की जानकारी दी और भरत के प्राण बचाकर श्रीराम को चिंता मुक्त किए। अयोध्या में राज्याभिषेक होने के बाद प्रभु श्रीराम ने उन सभी को सम्मानित करने का निर्णय लिया जिन्होंने लंका युद्ध में रावण को पराजित करने में उनकी सहायता की थी। उनकी सभा में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया जिसमें पूरी वानर सेना को उपहार देकर सम्मानित किया गया। हनुमान को भी उपहार लेने के लिए बुलाया गया। हनुमान मंच पर गए मगर उन्हें उपहार की कोई जिज्ञासा नहीं थी। हनुमान को ऊपर आता देखकर भावना से अभिप्लुत श्रीराम ने उन्हें गले लगा लिया और कहा कि हनुमान ने अपनी निश्चल सेवा और पराक्रम से जो योगदान दिया है उसके बदले में ऐसा कोई उपहार नहीं है जो उनको दिया जा सके। मगर अनुराग स्वरूप माता सीता ने अपना एक मोतियों का हार उन्हें भेंट किया। उपहार लेने के उपरांत हनुमान माला के एक एक मोती को तोड़कर देखने लगे। ये देखकर सभा में उपस्थित सदस्यों ने उनसे इसका कारण पूछा तो हनुमान ने कहा कि वो ये देख रहे हैं मोतियों के अंदर उनके प्रभु श्रीराम और माता सीता है कि नहीं, क्योंकि यदि वो इनमें नहीं है तो इस हार का उनके लिए कोई मूल्य नहीं है। ये सुनकर कुछ लोगों ने कहा कि हनुमान के मन में प्रभु श्रीराम और माता सीता के लिए उतना प्रेम नहीं है जितना कि उन्हें लगता है। इतना सुनते ही हनुमान ने अपनी छाती चीर के लोगों को दिखाई और सभी ये देखकर स्तब्ध रह गए कि वास्तव में उनके हृदय में प्रभु श्रीराम और माता सीता की छवि विद्यमान थी।